सबसे पहले आप जयकारा लगाइए। सनातन धर्म की, भारत माता की। आप काफी देर से बैठे हुए हैं तो सुस्ती सी आ रही होगी, इसलिए जयकारा से थोड़ा सा आप अपने को एनर्जित कर लीजिए। आज के हमारी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सम्मानित अतिथिगण, मेरे वरिष्ठ, मैं मातृशक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक छोटों को स्नेह और आशीर्वाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सभी वैदिक सनातनी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। लेकिन हम सबको इसी प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या आने पर एक सनातनी होने के खातिर एक दूसरे के प्रति एकजुट होना है। इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा बात? बोलिए बोलिए। आज तक हमें किताबी ज्ञान से यही पढ़ाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 तरह के धर्म हैं। लेकिन नहीं, आप सनातन में पढ़िए, धर्म सिर्फ एक है और वो है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हैं जो कि बाद में बने हुए हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी अनेकों विचारों से प्रभावित होकर अनेक विघटन हो गया है। और जैसे हिंदू धर्म से ही जो सनातन धर्म था उसमें बौद्ध धर्म बन गया है, सिख धर्म बन गया है, जैन धर्म बन गया है। इस प्रकार से इनमें विघटन होता गया और वैदिक काल से ही धर्म सिर्फ एक है और वह है सनातन धर्म। हिंदुओं में भी इसी प्रकार से हुआ है। आज समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ हिंदू बनना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी हमको संदेश दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो हम सबको एक सनातनी होने के कारण एक रहना है और एकजुट रहना है। किसी की दुख तकलीफ में हम सबको एक साथ देना है और जब हम एकजुट रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। आज हमारे किताबी ज्ञान और राजनीतिक कुटिलताओं के कारण छूत और जातिवाद का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया है। हम एक दूसरे से विद्वेष कर रहे हैं। छुआछूत, जातिगत भेदभाव के कारण हिंदू धर्म बदनाम हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुस्लिम धर्मों में भी अनेक जातियां हैं? सिर्फ हिंदू धर्म का ही बदनाम करने को प्रचार किया जाता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म में जो है या शूद्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन जो दूसरे धर्म में है, हमारे जैसे मुस्लिम समाज है, उसमें भी शिया, सुन्नी, अंसारी, लोहार, इस तरह के कई तरह की जातियां हैं और वो भी एक दूसरे का भेदभाव करती हैं। तो उनमें भी छोटी जातियां हैं, वो बड़ी जातियों के मस्जिदों में नहीं जाती। लेकिन ये हमको आज तक पढ़ाया नहीं गया है, नहीं हमको बताया गया है। सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये बताया गया है कि ये छोटी जातियों के साथ भेदभाव करते हैं। तो हमको इस प्रकार के अगर भेदभाव होता है, हमारे जो त्रेता युग है, वैदिक सनातन धर्म है, इसमें पहले कभी भी कोई भेदभाव नहीं था, न जातिगत वर्ण व्यवस्था थी। अगर जातिगत वर्ण व्यवस्था भी थी तो वो कर्म के आधार पर थी। अगर हमारे उसमें भेदभाव होता तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान पिछड़ी जाति की आदिवासी माँ भिल्ली के झूठे भेड़ नहीं खाती। ये तो आप सबको पता होगा कि भगवान राम ने माँ भिल्ली के झूठे भेड़ खाए थे। अगर इस तरह की हमारी जातिगत और भेदभाव होता तो भगवान राम कभी भी झूठे भेड़ नहीं खाते। उसी तरह से केवट है और आदिवासी समाज के जितने भी हमारे सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, जो कि आज हमारे पूज्य हैं क्योंकि वो भगवान पुरुषोत्तम भगवान का उन्होंने साथ दिया था, तो उनको वो अपना मित्र नहीं बनाते। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्मों को बदनाम करने के लिए ये जातिगत व्यवस्था को फैलाया गया है। और कृष्ण, सुदामा और उनके अन्य मित्र थे, वो सभी विभिन्न प्रकार की जातियों के थे, लेकिन सब वो एक सखा और भाई की तरह रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी और हमारा जो समाज का था दुष्प्रचार था, कुछ राजनेताओं के कारण, कुछ विदेशी शक्तियों के कारण उन्होंने हिंदुओं को आपस में बांटना शुरू करा। लेकिन हम सबको गलत सोच के कारण हम सब इस प्रकार से भेदभाव करने लगे। लेकिन अब हम सबको एकजुट होना है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। दूसरा, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया से आधुनिकता के नाम पे बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें गीता और रामायण का ज्ञान करवाइए। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो रामायण और गीता है टीवी में देखकर
हमको एक सिर्फ एक कहानी लगती है, उसका प्रभाव कम पड़ता है। आप उनको पढ़ाइए ताकि उनका मनन हो, और उसमें जब वो पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे तब उनको उस आध्यात्म का, उसके ज्ञान का, उसके महत्व का पता चलेगा और वो अपने जीवन में उसको उतारेंगे। गीता सिर्फ एक आध्यात्म ही नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति बताती है कि आपको विपत्ति में हथियार भी उठाने। भगवान कृष्ण ने खुद कहा था कि आप जो है आप सहयोग करते रहिए समाज का, लेकिन विपत्ति आने में या दुश्मन अगर आप पे आक्रमण कर रहा है तो आप उसको शक्तिशाली से जवाब दीजिए और उसको मार गिराइए। तो उसी प्रकार से आज समाज में बहुत ज़्यादा एक विसंगतियाँ हो रही हैं, कुछ दूसरे समाज के लोग जो है उपद्रव करने में लगे हुए हैं। तो हम सबको एकजुट होना है और अपने बच्चों को रामायण गीता के पाठ के साथ साथ मंगलवार और शनिवार को अपने साथ मंदिर ले जाइए, ताकि उनको अपने आध्यात्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो। और मंदिर में जाकर बच्चे अच्छी शिक्षा ही करते हैं, वो गलत रास्तों पर नहीं जाते, नशा से बचते हैं। जितने भी गलत काम है तो उनको धर्म का ज्ञान पड़ेगा और गलत रास्ते में जाने से वो डरेंगे, नशे से बचेंगे। आज और मेरी सबसे ये भी प्रार्थना है कि आज शिक्षा के साथ साथ अपने छोटे बच्चों को जूडो, कराटे, निशानेबाजी और बलशाली बनाने की ट्रेनिंग करवाइए, जिससे समय आने पर वो खुद और परिवार और देश की रक्षा कर सके, ना कि उनकी रक्षा तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप डरोगे कि हमारे बच्चे मारे जाएंगे और आपको उनकी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। जबकि हमको बच्चों से इतना बलशाली बनाना है कि वो हमारे साथ साथ अपने समाज की भी रक्षा कर सके। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इसी शब्दों से विराम लेता हूँ और सभी हिंदू भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप एकजुट रहिए और समाज में बिल्कुल एक इतना मजबूत बनिए कि जो दूसरे अधर्मी लोग हैं या कोई भी दूसरा धर्म के पंथ के लोग हैं वो आप पे हावी ना हो। दूसरा हमारा जो ये हमारी संस्था है वेदांत सत्य सनातन, तो वेदांत सत्य सनातन यानी भगवान ने गीता में भी कहा है वेद और सनातन ही सबसे सत्य है, बाकी और कुछ भी नहीं। और वेद और सनातन उन्होंने खुद कहा था कि गीता भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और सनातन भी मैं हूँ। बाकी जितने भी और धर्मों के या पंथों के कह सकते हैं, हम धर्म तो नहीं कह सकते, पंथों के हैं, वो बहुत बाद में आए हैं। जैसे मुस्लिम समाज के भी जो उनके गुरु हैं और भी हैं, उनका इतिहास में वर्णन है। लेकिन हिंदू धर्म का जो वेद है वो अनादि काल से, उसका कोई पता नहीं है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कब से है। तो हमारा अपना सनातन धर्म बहुत पुराना है। अपनी संस्कृति को बचाए रखिए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए आध्यात्म का और उनको बलशाली बनाइए। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए आप सबसे धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद कैलाश जी, बड़े अच्छे उद्गार आपने व्यक्त किए। भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ आपने आह्वान किया।